हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है, ठीक है, चैप्टर नंबर जो 3 है, जिसका नाम क्या रखा गया है, निर्देशांक ज्यामिति। बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शॉट में पूरा चैप्टर समझ लेंगे, पूरा चैप्टर। जी हाँ, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कक्षा 9 के साथ साथ कक्षा 10 में ये चीज़ दोबारा आएगी। तो जो चैप्टर कक्षा 9 के दोबारा आने वाले हैं कक्षा 10 में, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको प्यारे बच्चों पता है कि जैसे आप, अगर मैं आपको बताऊं रूम, ठीक है, अगर आप किसके रूम में कोई वस्तु रखी है, कहीं पे भी रखी है, ठीक है, जैसे आपको बता दूं ये फर्श है, ये फर्श हो गया, ठीक है। आप फर्श में देखेंगे, इधर से गया, इसे हम एक्स कहेंगे, और ये जो ऊपर गई है दीवार, इसे वाई अक्ष कहते हैं। इन्हीं के बारे में हमें जानना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। क्या होता है, देखिए, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसे हम कहेंगे 2D। क्या आप मूवी देखने जाते हो ना, 3D में मूवी देखते हो कि भैया मुझे तो मूवी देखना है, 3D में देखना है। मैं 3D में गया था मूवी देखने, मेरे मम्मी पापा ने दिखाया था। तो 3D क्या था, 3 डायमेंशन, 3 दिशा। 2D क्या, 2 दिशा, 2 डायमेंशन, ठीक है। और जो डायमेंशन आप पढ़ने वाले हो, वो पढ़ोगे आप एक्स वाई तल। क्या पढ़ोगे प्यारे बच्चों, एक्स वाई तल के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसको हम कार्तीय तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्तीय तल भी कहते हैं। तो एग्जामिनर अलग अलग नाम से आपसे पूछ सकते हैं, सभी का मतलब सेम है, ठीक। 2D, देखो कोई भी वस्तु कहीं पे भी रखी हुई है, जैसे मेरी एक वस्तु यहाँ रखी हुई है, ठीक है। हम किसी भी वस्तु की, जैसे ये रखा है, ये बिंदु से दिखाएंगे, इसकी पोजीशन दिखाएंगे। पोजीशन में दो चीज आती है कि भाई एक्स दिशा में कितना गया और वाई दिशा में कितना गया। कोई भी चीज कहीं रखी होती है ना, उसमें दो चीज होगी कि भाई एक्स दिशा में कितना गया और वाई दिशा में कितना गया। ये कैसे देखा जाता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। कभी भी अगर हम बिंदु की बात करें प्यारे बच्चों, कभी भी हम बिंदु की बात करेंगे तो उसमें दो ही चीज होगी। कौन सी, एक तो एक्स निर्देशांक होगा, एक वाई निर्देशांक होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं निर्देशांक। ये क्या होते हैं, निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक, आपके मम्मी पापा जमीन खरीदते हैं, जमीन जब आप जाते हो रजिस्ट्री करवाने, तो रजिस्ट्री कराने के लिए क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट चाहिए होता है कि भाई तुम्हारी जगह इस, तुम्हारा जो प्लॉट है वो इस लोकेशन पे है। तो वहां पर आपको क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। बिना कोऑर्डिनेट के रजिस्ट्री नहीं होती है। सेम चीज है, अगर आपके पास कोई वस्तु रखी है कहीं पर, उस वस्तु को दर्शाने के लिए दो चीज चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स निर्देशांक क्या है, वाई निर्देशांक क्या है। ये क्या बताता है कि एक्स दिशा में कितना गए, वाई दिशा में कितना गए, ठीक है। और एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, इस एक्स को पता है बच्चों क्या कहते हैं, इस एक्स को कहते हैं भुज। इस एक्स को बच्चों क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और इस वाई को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। इस वाई को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। अगर मैं आपके समक्ष एक बिंदु दे दूं, जैसे मान लेते हैं, मैंने एक उदाहरण दिया, एक बिंदु मैंने दिया जो यहाँ लिखा है 2,3, ये एक बिंदु है। इस बिंदु में मुझे बताना है कि हमारा भुज क्या होगा और कोटि क्या होगा, ठीक है। भुज कितनी होगी और कोटि कितनी होगी, ये एग्जाम में आ जाता है प्रश्न। जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9 के साथ साथ कक्षा 10 में भी ये चीज चाहिए होगा। तो भुज क्या होता है, एक्स वाले को हम भुज कहते हैं, वाई वाले को हम कोटि कहते हैं। तो भुज हमारा 2 होगा, कोटि हमारी 3 होगी। सिंपल, एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक्स वाई तल क्या होता है, कार्तीय तल क्या होता है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, ठीक। देखिए ये क्या है, क्षैतिज रेखा है, ठीक है। क्षैतिज रेखा, जैसे आपका फर्श हो गया, आपका जमीन का जो फर्श है वो क्षैतिज तल है, तो ये होता है क्षैतिज, क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष कहा जाता है। इस क्षैतिज रेखा को मैं लिख भी देता हूं, ये होती है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को हम एक्स तल कहते हैं, जो ऐसे होता है। और जो ऐसे खड़ा होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इस तल को हम क्या कहते हैं, ये जो तल है सीधा खड़ा है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल, इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ये अपना वाई अक्ष है। वाई अक्ष क्या होता है, सीधा वाला खड़ा जो होता है, ये होता है ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल। सही है बच्चों।
आपका पूरा चैप्टर इस एक वीडियो में कवर हो जाएगा। प्रश्नावली 1.3.1 3.2 एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। प्रश्नावली तो मैं करा दूंगा अलग, लेकिन वन शॉट में ये आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा को कहते हैं, वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर तल को कहते हैं। ऊर्ध्वाधर तल बोलो या रेखा बोलो, जो आपको सही लगे। ठीक, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये हमारा केंद्र है। केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो यही जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन कहते हैं या कार्तीय तल कहते हैं। इतना समझ में आया? थोड़ा सा आगे बढ़े, चलिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब दोबारा से देखो, दोबारा से चित्र बना रहा हूं मैं। ये मेरा वाई अक्ष है और ये मेरा एक्स अक्ष है। अब देखो, देखो बच्चों, ये दाईं तरफ है। एक्स का मान दाईं तरफ पॉजिटिव में होता है। किसमें होता है? पॉजिटिव में। और एक्स का मान बाईं तरफ क्या होता है? नेगेटिव में। डैश का मतलब नेगेटिव। एक्स का मान इधर क्या होगा? नेगेटिव में होता है, तो मैं नेगेटिव को डैश से लिखूंगा। ठीक है, ऊपर ऊपर वाई का मान होता है पॉजिटिव। ऊपर वाई का मान है क्या होता है? पॉजिटिव। और नीचे वाई का मान क्या होता है? नेगेटिव। और ये हमारा क्या है? केंद्र है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, अब देखो, समान दूरी पे हमें यूनिट लेना होता है। 1, 2 इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई लेना होता है। इन चीजों को मैंने ग्राफ पेपर पे भी समझा रखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समान दूरी पे लेते हैं, जैसे ये x का मान इधर प्लस में होता है ना, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, ऐसे इधर चलता रहेगा। इधर x का मान क्या होता है? नेगेटिव में। -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ऊपर y का मान क्या होता है? पॉजिटिव में। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे क्या होता है? y का मान माइनस में होता है। -1, -2, -3, -4, -5। तो इस तरीके से कुछ होता है। सिंपल है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो मेरा एक्स वाई तल है, ये कितने टुकड़ों में कटा है? 4 टुकड़े। 1, 2, 3, 4। तो इसे कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ये कौन सा चतुर्थांश है? ये पहला टुकड़ा है, तो इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये वाला क्या है बच्चों? ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है। द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ये मेरा तीसरा चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश। और ये मेरा क्या प्यारे बच्चों? ये मेरा चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें चिन्ह देखा जाता है। ठीक है, देखो बच्चों, चिन्ह देखा जाता है। अगर मेरा कोई बिंदु यहां पर है, मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु P है, तो कैसे पता लगेगा? पहले इधर जाएगा ना, पहले x में जाता है, फिर y में जाता है। हमेशा बिंदु में पहले क्या होता है? x निर्देशांक, उसके बाद क्या होता है बच्चों? y निर्देशांक। तो देखिए, अगर कोई बिंदु मेरा यहाँ है, तो उसको पहले इधर जाना पड़ेगा x में, और फिर क्या जाना पड़ेगा? ऊपर y में जाना पड़ेगा। तो x में इधर क्या होता है? मान धनात्मक होता है, और ऊपर y का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस कॉमा प्लस। यानी कि प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो होता है प्लस कॉमा प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इधर अगर बिंदु मेरा कोई यहाँ पर, मान लेते एक बिंदु यहाँ पर है Q, तो पहले x इधर जाना पड़ेगा। इधर x का मान क्या होता है? नेगेटिव। फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। पहले मैं इधर आऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, और ऊपर y का मान क्या होता है? पॉजिटिव। तो द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह परिपाटी क्या होती है? नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, माइनस प्लस। अगर मेरा कोई बिंदु यहां पर, जैसे मान लेते हैं ये A है, ठीक है,
तो अगर मेरा कोई बिंदु यहाँ, तो पहले मुझे इधर जाना पड़ेगा, इधर x का मान है नेगेटिव, और नीचे भी y का मान क्या होता है, y का मान नीचे क्या होता है नेगेटिव, यानी कि तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह परिपाटी क्या होती है, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। अगर मेरा कोई बिंदु यहाँ पर है तो पहले मुझे इधर जाना होगा x में, x का मान क्या होता है इधर पॉजिटिव होता है, फिर मुझे नीचे आना होगा, नीचे क्या होता है y का मान नेगेटिव। तो प्रथम चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी होती है प्लस कॉमा प्लस, दूसरे की होती है नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, तीसरे की होती है नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, चौथे की होती है पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। सिंपल। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी मैं लिखवा रहा हूँ सब काम की चीज़ है, कोई फालतू में नहीं लिखवा रहा। हो गया। अब मैं आपके आंखों के सामने कुछ बिंदु लिखूंगा, कुछ बिंदु को लिखूंगा, जैसे कि मैंने लिख देता हूँ बिंदु x, बिंदु y, बिंदु मेरा z है x y z, और लिख देता हूँ, नहीं कुछ और लिख दिया ना, पहले लिख देता हूँ C D E F, 4 ही बिंदु लेता हूँ। सिंपल सिंपल 4 बिंदु में लेता हूँ। आपको बताना है कि ये बिंदु कहाँ पर है और किस चतुर्थांश में, ठीक है। तो पहला बिंदु मैंने ले लिया 1,2, दूसरा बिंदु हमने ले लिया -2,3, ठीक है। फिर हमने ले लिया 2, ठीक है, 2 माइनस का 3 ले लिया, और फिर हमने ले लिया -1 माइनस के 4। ये मैंने 4 बिंदु लिए हैं। अब इन बिंदुओं को हमें इस यहाँ पर दिखाना है और बताना कि किस चतुर्थांश में, ठीक है। तो चलिए, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ भी फालतू नहीं लिखवा रहा हूँ, सब आपके एग्जाम में आता है, वही करवा रहा हूँ। पहले बिंदु में आ जाओ, मुझे ये बिंदु दिखाना है सी कहाँ पर है। तो पहले देखो, हमेशा क्या होता है, पहले x होगा, फिर क्या होगा, y निर्देशांक होगा। तो x में 1 गया है, x में 1 गया है, यहाँ से यहाँ 1 जाएंगे, यहाँ पे रुकना है। फिर y में 2 गया धन में, तो y में 2 गया है, ऊपर चले जाओ y में, ये 1 2 है ना, y में ऊपर गया। तो ये बिंदु मेरा c है, क्या है ये 1,2। तो ये c बिंदु है मेरा यहाँ पर। x में इधर 1 गया और y में कितना गया, ऊपर 2 जाना है, 1 2, रुक गए। ये बिंदु मेरा c है, x पे 1 y पे 2 गए, और ये मेरा प्रथम चतुर्थांश में। कहाँ है भैया, प्रथम चतुर्थांश में। मैं बस प्रथम लिख देता हूँ, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक। अब ये बिंदु देखिए -2,3, x पे कितना जाना है, माइनस के 2 जाना है, -2 गए, और y में जाना है प्लस का 3, 1 2 3, यहाँ पर यह है बिंदु मेरा 1, ठीक है। ये बिंदु मेरा क्या है, D है, जिसके निर्देशांक है -2,3। तो ये बिंदु कहाँ है, देखो द्वितीय चतुर्थांश में, तो यहाँ लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश आप खुद से लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगला क्या है, 2,-3, x में हमें 2 जाना है, प्लस का 2 जाना है, और फिर y में माइनस का 3 जाना है। माइनस का 3 नीचे है, y की वैल्यू माइनस में नीचे होती है, कितनी जानी है, -3 जाना है। यहाँ देखो 1 2, और इसके सीध में आ जाओ, 3 के सीध में -3। तो ये बिंदु मेरा हो गया E, जो कि है 2, माइनस का 3। ये किस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। ये वाला मेरा चतुर्थ चतुर्थांश में है। फिर आ जाओ, अगला बिंदु क्या है मेरा, x पे मुझे -1 जाना है, x पे मुझे -1 जाना है, गया यहाँ पर आके रुक जाओ। फिर y में मुझे -4 जाना है। एक देखो नीचे होता है ना y का मान नेगेटिव, 1 2 3 4, यहाँ पे आके रुक जाना है। यह है मेरा बिंदु, कितना, बिंदु है f, जिसके निर्देशांक है -1, -4। ये किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो बिंदुओं को कैसे दर्शाया जाता है वो भी मैंने बता दिया, चतुर्थांश कैसे पता लगाया जाता है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। आपको रटना नहीं है कि पहले का प्लस प्लस होता है, दूसरे का नेगेटिव प्लस होता है। आप ऐसे ये चित्र बनाओगे तो फट से पता लग जाएगा कि x इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ऊपर y का मान पॉजिटिव होता है, नीचे y का मान नेगेटिव होता है। सिंपल। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप फिर देख लोगे कि जैसे ये चिन्ह क्या है, प्लस है, ये चिन्ह प्लस है, तो प्लस प्लस किधर होता है, पहले वाले में होता है। फिर देखोगे कि भैया ये नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ होता है, दूसरे वाले में होता है। फिर क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव है,
पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होता है? चौथे वाले में होता है। फिर भैया ये नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है तो किधर होता है? तीसरे वाले में होता है। सामने हम लिख देंगे। तो ऐसे हम चतुर्थांश के बारे में बता सकते हैं, सिंपल। और ऐसे बिंदुओं को ग्राफ पेपर में कैसे दिखाया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया बड़े आसानी के साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर से बताता हूँ मैं। आइए देखिए, अब हम जानेंगे अक्षों के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इधर y का मान नेगेटिव होता है, ऊपर y का मान पॉजिटिव होता है, इधर x का मान नेगेटिव होता है और इधर x का मान पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये हमारा केंद्र है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं मेरा बिंदु एक यहाँ पर है, ए बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु बी यहाँ पर है, एक बिंदु सी मेरा यहाँ पर है और एक डी बिंदु मेरा यहाँ पर है। अब ये जो बिंदु है ए बी, देखो क्योंकि ये मेरा प्रथम चतुर्थांश है, ये मेरा द्वितीय चतुर्थांश है, ये मेरा तृतीय चतुर्थांश है, ये मेरा चतुर्थ चतुर्थांश है ना। तो ये जो बिंदु है ए बी सी डी, ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं है क्या? यहाँ 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 कहीं पर है? नहीं, ये क्या है? अक्ष के ऊपर है। ये बिंदु क्या है? लाइन पे आ रही है। लाइन पर आ रही है बोले तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे आ रही है। तो ये जो बिंदु है ये किस अक्ष पर है? ए और बी। जो ए बिंदु है और ये जो बी बिंदु है ये दोनों के दोनों एक्स अक्ष पर है, ठीक है। किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर है। और ये जो सी बिंदु और ये जो डी बिंदु है ये किस अक्ष पर है बच्चों? ये हमारा वाई अक्ष पर है। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अगर मेरा कोई बिंदु यहां पर है, इसका मतलब क्या है कि एक्स दिशा में कुछ गया और वाई में बिल्कुल भी नहीं गया, वहीं रुक गया। एक्स में कुछ गया और फिर वाई में गया ही नहीं। अगर ए बिंदु की बात करें तो एक्स में कुछ गया और वाई में कुछ भी नहीं गया। वाई में क्या गया? जीरो गया। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका वाई निर्देशांक हमेशा क्या होगा? जीरो। ये एग्जाम में आता है। एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक जीरो होता है। जैसे ये बिंदु है बी, एक्स में कुछ गया होगा, माइनस की दिशा में ही गया है, और वाई में गया है क्या? ऊपर नीचे नहीं गया, वहीं रुक गया। तो ये जो बी बिंदु है एक्स की दिशा में माइनस कुछ गया और वाई में कुछ गया ही नहीं, वाई में जीरो गया। तो देखिए, एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। हमेशा एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक जीरो होगा और वाई अक्ष के लिए एक्स निर्देशांक क्या होगा? वाई अक्ष के लिए एक्स निर्देशांक हमारा क्या होगा? जीरो होगा। इसे अपने भेजे में डाल लीजिए। सिंपल हो गया। अगर मैं बात करूं सी बिंदु, तो सी बिंदु देखिए एक्स में कुछ भी नहीं गया, वाई में कुछ गया है। एक्स देखो, अगर जो बिंदु मेरा यहाँ पर होता है ना, इसका मतलब है एक्स में भी कुछ नहीं गया, वाई में भी कुछ नहीं गया, तभी तो इसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है केंद्र का। 0,0 क्या बताता है कि एक्स में भी कुछ नहीं गया, वाई में भी कुछ नहीं गया। जैसे ये मेरा बिंदु यहाँ है, एक्स में कुछ भी नहीं गया क्योंकि यहाँ पर है, फिर वाई में कुछ गया है, तो सी का निर्देशांक क्या होगा? सी का क्या होगा? एक्स में जीरो और वाई में कुछ गया है। फिर डी में देखो, एक्स में जीरो कुछ भी नहीं गया, वाई में कुछ गया है, तो डी का क्या हो जाएगा? एक्स में जीरो, वाई में कुछ गया है, नेगेटिव में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बिंदु देता हूं, आपको बताना है कि ये किस अक्ष पर है। मैंने ए बी सी डी करके कुछ 4 बिंदु लिख रहा हूं, ठीक है। आपको बताना है किस अक्ष में है। ये है 2,0, एक है 0,-3, एक है अपना 5 -5,0 और एक है अपना 0, आपको बताना है ये किस अक्ष पर है, किस अक्ष पर है ये बताना है, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे ये बिंदु दिखाना है, ठीक, मैं आपको बिंदु भी दिखा देता हूँ। मुझे बताना है कि ये किस अक्ष पर है, तो मैं देखूंगा कि भाई भैया ये देखो वाई वाला जीरो है, वाई वाला जीरो है यानी कि एक्स अक्ष पर है, ये एक्स अक्ष पर है, ठीक है। भैया ये देखो हमारा यहाँ पर एक्स वाला जीरो है, एक्स वाला जीरो है यानी कि ये वाई अक्ष पर है, ये बिंदु वाई अक्ष पर है, ठीक है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, आपको बस देखना है कौन सा वाला जीरो है। देखिए एक्स वाला
यहाँ देखिए, यहाँ y वाला 0 है, तो y वाला 0 है यानी कि x अक्ष पर है। जो 0 होगा उस अक्ष पर वो नहीं होगा, दूसरा लग रह जाएगा। देखिए यहाँ पर x वाला 0 है यानी कि ये y अक्ष पर है। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए, यहां तक नहीं होगी, आराम से बन गया। देखिए अब कुछ बिंदु मैं और लेता हूं और इन बिंदुओं को मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। छोटा लेते हैं अब की बार। तो आपको तो बताइए भैया, ये इधर x का मान पॉजिटिव होता है, इधर x का मान नेगेटिव होता है, और y का मान पॉजिटिव होता है, नीचे y का मान नेगेटिव होता है। ये हमारा केंद्र है, ठीक है। ये हमारा 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। कुछ बिंदु मैं ले लेता हूँ A B C D, इनको हमें दर्शाना है, ठीक है, यहाँ पे दर्शाना है। जैसे एक बिंदु ले लिया मैंने 1,0, एक ले लिया मैंने 0,2, एक ले लिया मैंने -3,0, एक ले लिया मैंने 0,-2। इन बिंदुओं को मुझे यहाँ दिखाना है कि कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं। देखिए क्या है 1,0, x में 1 जाना है, x में 1 गया, और y पे जाना ही नहीं है, y पे 0 है, यानी कि ये वाला बिंदु यहाँ पर है। ये मेरा है A बिंदु, यहाँ पर है, जिसके निर्देशांक है 1,0। ये बिंदु को डॉट से दिखाना है। अगला बिंदु क्या है 0,2, x पे 0 जाना है, y का प्लस में 2 है, x पे 0 y पे 2, ये है बिंदु मेरा। ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है मेरा P, ठीक है। 0,2 फिर आ जाओ -3,0 है, x पे -3 जाना है और y पे जाना ही नहीं है, यानी कि ये है मेरा बिंदु। कौन सा वाला, C वाला। फिर D, x पे 0 जाना है और y पे माइनस कर दो, y पे माइनस कर दो, तो ये है मेरा बिंदु। ये वाला बिंदु क्या है मेरा, D बिंदु, ये बिंदु। तो बिंदुओं को कैसे दिखाया जाता है, जब x अक्ष या y अक्ष पर हो तो इस तरीके से दर्शाया जाता है। सिंपल है। आपके सिलेबस में जो चीज है वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, जो नहीं था थोड़ा एक आध चीज वो भी मैंने आपको बता दी। और मजे की बात है, ये जो भी आप पढ़ रहे हो कक्षा 10 में दोबारा से आएगा। जी हाँ, दोबारा से आएगा। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए? नहीं होगी, आराम से बन गया होगा। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, झाँक के देख सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते, लाइक करने के शेयर करने के पैसे नहीं लगते, तो दबा के लाइक शेयर करो, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करो। किसी प्रकार के वीडियो की जरूरत हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। और आप चाहते हो कि मैं विज्ञान भी पढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना। विज्ञान मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, नई वीडियो भी आ जाएगी। जो आप कमेंट करोगे 2 दिन के बाद वो वीडियो मिल जाएगी आपको, यह मेरा वादा है आप लोगों से। तो प्लीज़ वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। बाकी मैथ में देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा खुद को निखारोगे, उतना ज़्यादा आपको मैथ आएगा। मैथ एक बार में नहीं आता, आपको ये वीडियो कम से कम 1-2 बार और देखनी पड़ेगी। मतलब रिविजन जितना ज़्यादा होगा उतना आप गणित में निखरोगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।